नमस्ते बच्चों। तो आज हम आपके लिए लाए हैं 11th हाफ ईयरली एग्ज़ाम का पिछले साल का पेपर का सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये जो अपना पेपर था 11th हाफ ईयरली का, उसका पैटर्न सेम ही मिलेगा। तो ये जो पेपर था अपने 50 नंबर का था, 3.25 घंटे में आपको करना था। तो इसमें 10 चैप्टर्स आए थे अपने। फर्स्ट बुक के 7 चैप्टर्स और सेकंड बुक के 3 चैप्टर, 8वां 9वां 10वां। तो देखते हैं इसके क्वेश्चंस देखते हैं। तो ये अपना पूरा पेपर है। इस पेपर में लगभग आपके पास कितने क्वेश्चन हैं देखें। 36 क्वेश्चन है। तो एक एक करके अपन देख रहे हैं इनके आंसर्स क्या आएंगे। पहले अपन सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देख रहे हैं। पहला क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव, देखें। तो सार्थक अंकों की संख्या बतानी है पहले क्वेश्चन में। तो 4 है इसके अंदर सार्थक अंकों की संख्या। तो कितना आंसर हो जाएगा इसका? 4। दूसरा है एकांक सदिश का परिमाण होता है। तो आप सभी जानते हैं एकांक सदिश का परिमाण 1 होता है। आवेग संवेग प्रमेय के अनुसार संवेग में परिवर्तन किस राशि के बराबर होता है? संवेग में परिवर्तन होता है अपने आवेग के बराबर होता है। कोणीय वेग और रेखीय वेग में संबंध क्या है? v बराबर ओमेगा आर होता है। चौथे प्रश्न का आंसर हो गया। 5वां, जब बल लगाने पर लंबाई में वृद्धि होती है तो उसे अनुदैर्ध्य विकृति अपन कहते हैं। अल्फा बीटा और गामा ये अपने तापीय गुणों से है आधारित। तो इनका संबंध होता है, जो अल्फा होता है, बीटा होता है 2 अल्फा और गामा होता है अपना 3 अल्फा। अगर इन तीनों का अनुपात लेंगे तो कितना आ जाएगा? 1:2:3। प्रस्थ तनाव किसके बराबर होता है? T बराबर F/L। तो इसका मात्रक हो जाएगा न्यूटन पर मीटर। न्यूटन की गति का दूसरा नियम किस राशि की परिभाषा देता है? गति का दूसरा नियम बल की परिभाषा देता है अपने को। अब इसके अंदर फिल इन द ब्लैंक्स है, वो अपन देखते हैं एक एक करके। बल तथा वेग का अदिश गुणनफल बराबर होता है शक्ति के बराबर होता है, पावर के बराबर होता है। शक्ति या पावर। न्यूटन की गति के तीसरे नियम से प्रत्येक क्रिया की सदैव बराबर एवं विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। क्रिया और प्रतिक्रिया बल बराबर होते हैं, एक दूसरे के इक्वल होते हैं और अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। अगला क्वेश्चन अपना 11वां, एक समान त्वरित गति में वेग समय, एक समान त्वरित गति या वेग समय आरेख का ढाल, वेग समय आरेख की ढाल होती है अपने त्वरण के बराबर। वीटी जो ग्राफ होता है उसकी जो ढाल होती है वो किसके बराबर होती है? त्वरण, एक्सेलरेशन त्वरण के बराबर होती है। घनत्व का विमीय सूत्र, जो घनत्व होता है फॉर्मूला क्या होता है? द्रव्यमान बटा आयतन। तो विमीय सूत्र क्या हो जाएगा? m1l-3। हुक का नियम क्या है? हुक का नियम अपने को बताता है प्रतिबल विकृति के क्या होता है? समानुपाती होता है। प्रत्यास्थ सीमा में प्रतिबल किसके समानुपाती होता है? विकृति के। द्रव्यमान केंद्र, द्रव्यमान केंद्र को अपन कैसे परिभाषित करते हैं? RCM इक्वल टू m1r1 वेक्टर प्लस m2r2 वेक्टर डैश mn वेक्टर अपॉन m1 प्लस m2। ये तो अपन ने इसका फॉर्मूला लिखा है। परिभाषा दे तो अपन क्या बोलेंगे? जहाँ पे पूरे पिंड के द्रव्यमान को अपन क्या मान सकें? केंद्रित मान सकें। संरक्षी बल, संरक्षी बलों के लिए एक पूर्ण चक्र में किया गया कार्य क्या होता है? 0। और असंरक्षी बलों के लिए यह कार्य 0 नहीं होता है। तो संरक्षी बल बहुत सारे हैं। गुरुत्वाकर्षण बल कौन सा बल है? संरक्षी बल है। घर्षण बल असंरक्षी बल है। गुरुत्वाकर्षण तो हो गया अपना संरक्षी, विद्युत बल भी संरक्षी, और घर्षण बल कौन सा बल हो गया अपना? असंरक्षी बल हो गए। स्थैतिक घर्षण गुणांक, स्थैतिक घर्षण गुणांक को अपन कैसे परिभाषित करते हैं?
एफ एस मैक्स सीमांत घर्षण का जो अधिकतम मान होता है वो कितना होता है, म्यू एस एन। तो म्यू एस बराबर कितना हो जाएगा, एफ एस मैक्स अपॉन एन। तो कैसे अपन परिभाषित कर देंगे इसको, एकांक अभिलंब बल के लिए सीमांत घर्षण का मान ही क्या कहलाता है, स्थितिक घर्षण गुणांक। एक समान वृत्तीय गति के लिए पिंड का अभिकेंद्रीय बल का सूत्र आपको पता ही है, एम वी स्क्वायर अपॉन आर होता है। एक समान गति के लिए 18वां प्रश्न देखना है, एक समान गति के लिए विस्थापन समय आरेख बनाइए। तो एक समान गति के लिए विस्थापन समय आरेख एक्स टी आरेख बनाना है। तो ये एक्स टी आरेख कैसा होगा, सरल रेखा के रूप में मिलेगा। अगर वेग क्या है अपना, पॉजिटिव है, और वेग नेगेटिव है अपना, तो एक्स टी आरेख डाउनवर्ड अपने को आता हुआ मिलेगा। तो ये 18वां क्वेश्चन भी हो गया। किन्हीं तीन मूल राशियों का चैप्टर 1 का क्वेश्चन है। तो बताइए, द्रव्यमान का मात्रक क्या हो गया, किलोग्राम। फिर लंबाई का मात्रक क्या हो गया तुम्हारा, मीटर। समय का मात्रक क्या हो गया तुम्हारा, सेकंड। कोणीय संवेग संरक्षण का नियम, कोणीय संवेग संरक्षण का नियम अपने को क्या बोलता है, यदि बाह्य बलागुण, जो बाह्य बलागुण है वो क्या है, शून्य है, तो अपना कोणीय संवेग क्या रहता है, संरक्षित। एल वेक्टर क्या रहेगा, संरक्षित। तो अगर किसी पिंड पर बाह्य बलागुणों का सदिश योग शून्य है तो उसका कोणीय संवेग क्या रहता है, संरक्षित रहता है। 21वां थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। इसमें आपको क्या प्राप्त करना है, बलागुण टो वेक्टर बराबर क्या होता है अपना, डी एल वेक्टर अपॉन डी टी होता है। ये आपको क्या करना है, प्राप्त करना है। 22वां क्वेश्चन है, दो त्रिज्याओं का अनुपात 2:1 है, तो इनको समान बल आरोपित करके खींचा जाए तो इनका प्रतिबल, तो जो प्रतिबल का अपना फॉर्मूला होता है F1 अपॉन A1 अपॉन F2 अपॉन A2। बल समान है तो ये क्या हो गया, A2/A1। अब त्रिज्या के रूप में लिखे तो पाई R2 स्क्वायर अपॉन पाई R1 स्क्वायर। दूसरे की त्रिज्या कम है, पहले की त्रिज्या ज़्यादा है, तो ये प्रतिबलों का अनुपात क्या हो जाएगा अपना, 4:1 में आंसर आ जाएगा। ऊष्मा स्थानांतरण की विधियाँ, 3 विधियाँ हैं, चालन, संवहन और विकिरण। चालन, संवहन एवं विकिरण। पृथ्वी से कितनी ऊंचाई पर जाने पर त्वरण का मान 1/4 रह जाएगा। तो अपने को h ऊंचाई का फॉर्मूला पता है, GH बराबर G1 + h/r का होल स्क्वायर। इस फॉर्मूले में अपन h की वैल्यू किसके बराबर कर दें, r के बराबर, तो आंसर कितना आ जाएगा, G/4। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, कितनी ऊंचाई पर, पृथ्वी की त्रिज्या के बराबर ऊंचाई पर जाएंगे तो गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना हो जाएगा अपना, 1/4 हो जाएगा। 25वें में आपको क्या करना है, अधिकतम सुरक्षित चाल आपको पता करना है। तो वो कितनी आती है, V मैक्स = आती है अपने √μs/g। ठीक है, कितनी आती है, √μs/g आती है। तो ये चौथे चैप्टर का क्वेश्चन है, तो उसको आप कर सकते हैं। 26वां क्वेश्चन है, किसी बहुमंजिला भवन के ऊपरी छत से 20 मीटर प्रति सेकंड से ऊपर की दिशा में अधिकतम ऊंचाई, गेंद कितनी ऊपर जाएगी ये अपने को पता करना है। तो 20 मीटर प्रति सेकंड से फेंका है और 25 मीटर वो पहले से है ऊपर, तो ये तो 25 तो ये हो गया, और 20 मीटर प्रति सेकंड से फेंका है तो कितना और ऊपर जाएगा, U²/2g। तो इसको सोल्व करेंगे, 20 × 20 × 2 × 10, तो 20 मीटर और ऊपर जाएगा। तो टोटल हाइट कितनी हो जाएगी इसकी ऊपर पहुंचने की, 25 + 20 45 मीटर आंसर आएगा इसका। सदिश संयोजन का त्रिभुज का नियम आप लिख ही सकते हैं। जड़त्वाघूर्ण का मात्रक, जड़त्वाघूर्ण किसको कहते हैं, जिस प्रकार जड़त्व किसको रोकता है, जड़त्व रेखीय गति में परिवर्तन का विरोध करता है, तो गुणन गति में परिवर्तन का जो विरोध करता है उसे अपन क्या बोलते हैं, जड़त्वाघूर्ण। इसका मात्रक अपन लिख सकते हैं kg × मीटर स्क्वायर, ये इसका मात्रक हो गया। किसी पिंड की घूर्णन गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है, 1/2 I ω²।
रेखीय संवेग संरक्षण का नियम आप बता ही सकते हैं और इसके उदाहरण दे ही सकते हैं कि बाह्य बल शून्य है तो रेखीय संवेग क्या रहेगा, संरक्षित रहेगा। केपलर के 3 नियम होते हैं, आवर्तकालों का नियम, कक्षाओं का नियम और एक आवर्तकालों का नियम हो गया। आवर्तकालों का नियम क्या है अपना, t² समानुपाती क्या होता है, r³ हो गया। कक्षाओं का नियम अपने को क्या बोलता है कि प्रत्येक ग्रह दीर्घवृत्ताकार कक्षाओं में क्या करता है, गति करता है। और एक नियम हो गया क्षेत्रफल का नियम अपने को क्या बोलता है, सूर्य को ग्रह से मिलाने वाली रेखा समान समय अंतराल में समान क्षेत्रफल क्या करती है, पार करती है। तो इनमें से कोई भी आपको 2 नियम लिखने हैं। दीर्घ, ये सब अपने थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, इनको भी आप देख सकते हैं। किसी सरल लोलक का दोलनकाल, तो फर्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन है, इसको आप कर सकते हैं। बर्नौली प्रमेय का कथन आप दे सकते हैं, P प्लस ρGH प्लस 1/2 ρV² कितना होता है, नियत होता है। शांता गुणांक की परिभाषा आप दे सकते हैं। शांता गुणांक जिसको अपन ईटा लिखते हैं, होता क्या है अपना, शांतता गुणांक हो जाएगा अपना, जैसे श्यान बल होता है अपना कितना होता है, ईटा A dV/dx। तो ईटा बराबर क्या हो गया, F/E dV/dx। तो यहाँ से अपन इसकी परिभाषा दे सकते हैं। ये हो गया स्पर्श या प्रतिबल और वेग प्रवणता का अनुपात क्या कहलाएगा अपना, शांता गुणांक। इसमें संबंध लिख सकते हैं आप, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन में क्या संबंध है। सेल्सियस का C-0/100 - 0, फ़ारेनहाइट का F-32/180, 212 - 32 करते हैं अपन। और केल्विन के लिए कितना हो जाएगा, K-273/100। तो ये इन तीनों तापक्रम का क्या है, संबंध है। प्लायन वेग किसे कहते हैं, प्लायन वेग ऐसा वेग से किसी वस्तु को अपन पृथ्वी की सतह से फेंकें कि वो वापस कहाँ पे नहीं लौट के आए, पृथ्वी पर, तो उसे अपन क्या बोलते हैं, प्लायन वेग। तो इसे आप सिद्ध कर सकते हैं। गुरुत्वाकर्षण का नियम आप लिख ही सकते हैं और इसकी जी की परिभाषा दे सकते हैं। गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा को भी परिभाषित कर सकते हैं। प्रक्षेप्य गति किसे कहते हैं, तो चैप्टर 3 का क्वेश्चन है प्रक्षेप्य गति, आराम से आप इसे सोल्व कर सकते हैं। गणितीय विधि द्वारा एक समान त्वरण से गति के लिए तीनों समीकरण व्युत्पन्न कर सकते हैं। कार्य ऊर्जा प्रमेय को आप व्युत्पन्न कर सकते हैं। कार्य ऊर्जा प्रमेय क्या है अपनी, जो गतिज ऊर्जा में परिवर्तन होता है वो किसके बराबर होता है, कार्य के बराबर होता है। प्रत्यास्थ और अप्रत्यास्थ टक्कर, तो ये भी थ्योरेटिकल प्रश्न है, तो इसमें आपको एक डेरिवेशन करनी है, ठीक है। तो ये अपना 11th क्लास का पेपर क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। थैंक यू। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।